हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की वीडियो बहुत धमाकेदार है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज का वीडियो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैसा है? न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आज का जो वीडियो है कंटेंट है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ज कंसेप्ट। बच्चों मैं प्रीवियस वीडियो में चार्ज का पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, आइकन ऊपर है, उसका प्लेलिस्ट देख लेना और चार्ज के कंसेप्ट को पढ़ के फिर इस वीडियो को देखो क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना जिससे आप न्यूमेरिकल को लगा पाओ, राइट। तो आज का वीडियो है न्यूमेरिकल बेस्ड। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जस्टिफाई। मतलब हमें ये बताना है क्या कोई बॉडी 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज रख सकती है अपने ऊपर या नहीं रख सकती, ये बताना है। तो जरा आप खुद सोचो कि मैंने चार्ज के कंसेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज के कंसेप्ट में कि जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है, दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की। किसके बच्चों? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास में कम से कम, सबसे कम पॉसिबल वैल्यू इतनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर कोई बॉडी है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, और अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होना ही चाहिए, मस्ट है। तो क्या ये बॉडी 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज रख सकती है? बच्चों इतना तो मिनिमम है और ये तो इससे भी छोटा है, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? नो, ये चार्ज नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि ये चार्ज मिनिमम से भी कम है। ये चार्ज एक बॉडी के ऊपर में मिनिमम चार्ज इतना होना चाहिए, उससे भी कम है ये चार्ज, तो ये बॉडी चार्ज नहीं रख सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नोट करो जरा क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। इज देयर एनी चेंज इन द मास व्हेन इट इज गिवन दिस पॉजिटिव चार्ज? हाउ मच इज दिस चेंज? बच्चे ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप जरा रीड करो क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक बॉडी है, एक स्फीयर है, इसके पास में +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, राइट। तो अगर इसके ऊपर में +2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? पहली बात तो ये पूछा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हो चुके हैं, मस्ट बी रिमूव। तो इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हो चुके हैं ये हमें बताना है। मतलब चार्ज हमें दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम। तो पहले तो आप इसके यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के, दैट इज माइक्रो मतलब -6 कूलम। बात क्लियर है? अब हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू Ne, इट इज कंटेंशन ऑफ चार्ज, और हमें पूछा हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए, तो N पूछा हुआ है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, और Q कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई E कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इतना क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं कैंसिल आउट करूं, देखो 10 की पावर -19 और 10 की पावर -6, तो 19 में से 6 के 13 बचे, मतलब ये आ गया 10 की पावर -13। ये क्लियर है? इससे इसको कैंसिल आउट करो 1.25, तो n इज इक्वल टू आ गया 1.25 इनकी 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो? नेक्स्ट पूछ रहा है, इज देयर एनी चेंज इन द मास व्हेन इट इज गिवन दिस पॉजिटिव चार्ज? हाउ मच इज दिस चेंज? अब वो आपसे पूछा है कि मास कितना चेंज हुआ। तो बच्चों आपको पता है कि अगर एक बॉडी पे से दूसरी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसके साथ में इसका मास भी ट्रांसफर होता है। तो मास भी ट्रांसफर होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमें पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? इतने। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा? इट इज मास ट्रांसफर। टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों? वो हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.25 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। कैलकुलेट करें इसको।
कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 1.13 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 kg, इतना मास ट्रांसफर हुआ। इतना अंडरस्टूड है, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, रफ करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो जरा, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर, गिवन है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास कॉपर का गिवन है 63.5। चलो पहले मैं वैल्यू लिखता हूं। देखो हमें गिवन है कॉपर का मास ऑफ कॉपर हमें पता है 3.11 ग्राम, इतना कॉपर हमें दिया हुआ है, राइट। और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दूसरा एटॉमिक मास दैट इज जेड, कितना है 29, एटॉमिक मास 63.5। अब उन्हें पूछा हुआ है कि आप बताओ मुझे टोटल चार्ज कितना है, मतलब हमें पूछा हुआ है क्यू। बच्चों क्यू निकालने के लिए क्यू का फॉर्मूला क्यू बराबर एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मुझे क्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, मतलब इतने ग्राम कॉपर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 3.11 ग्राम कॉपर के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों सबसे फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। इतने कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम है। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना होगा, दैट इज द Na डिवाइड बाई A इंटू मास ऑफ कॉपर। तो कितना आया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 63.5 इंटू 3.11। इतने एटम दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। मैं इसको नाम दे देता हूं एन डैश। क्या नाम दिया हमने इसको, एन डैश। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आया आपका 2.95 इंटू 10 की पावर 22। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स आ गए, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, राइट। अब इतने में 29 है, तो एक में कितना होगा बच्चों, तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आइटम, दैट इज 29, दैट इज जेड इंटू एन डैश, राइट, जेड इंटू एन डैश। तो ये एन कितना आया, एन इज इक्वल टू जेड कितना है 29 इंटू एन डैश कितना आया 2.95 इंटू 10 की पावर 22। क्लियर है, एन आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। सो क्यू इज इक्वल टू 29 इंटू 2.95 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1.6 इन 10 टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज द कूलम। इतने कूलम आ गया। बात क्लियर है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा आंसर, Q इज इक्वल टू 1.37 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। इतना आंसर आ गया। गॉट इट, नोट करो, रफ करें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फिर से स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, मैं भी पढ़ता हूं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछा हुआ है कि 1 किलो हमारे पास मास है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है। इस 1 किलो मास में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, दैट इज Q, अमाउंट ऑफ चार्ज। और हमें गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg।
ये हमें गिवन है। तो मुझे चार्ज पूछा हुआ है, टोटल मास मुझे पता है। अब चार्ज पूछा है, अगर चार्ज मुझे पूछा है तो चार्ज के लिए Q बराबर NE फॉर्मूला है हमारे पास, और इसके लिए मुझे E चाहिए। E की वैल्यू मुझे पता होती है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर मुझे Q चाहिए तो N निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो टोटल मास जब मुझे पता है तो टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास, टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना है 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर है? इसको कैलकुलेट किया तो ये आया आपका 1.1 इंटू 10 की पावर 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो Q निकालो। Q इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है? अब ये कितना आ गया, यहां कैलकुलेट करो तो आया 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम। दिस इज द Q। आ गया? बात क्लियर है? सबको समझ आया? नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसको नहीं आ रहा हो कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हो गया? रफ करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूं, देखो जरा क्या है। अ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डेज causes 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड सिक टू द कॉम। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। बच्चों चार्ज पूछा हुआ है, देखो हमें क्या क्या गिवन है। उसने बोला हुआ है कि द कॉम ड्रॉन थ्रू द पर्सन्स हेयर ऑन कॉजेज 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ n हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज पूछा है। सो सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E, और E मतलब एलिमेंट्री चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो Q कितना आ जाएगा, सो Q इज इक्वल टू N कितना 10 की पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सो -19 और 22 3 का डिफरेंस है। सो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर +3 कूलम। उस कॉम के पास में चार्ज इतना होगा, कितना Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलम। अंडरस्टूड है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रफ करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे फिर से होगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, दैट इज Q ऑफ P इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, मतलब चार्ज पूछा है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का तो पहले अल्फा पार्टिकल को समझो बच्चों। अल्फा पार्टिकल के पास में 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन और एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के हम चार्ज की बात करें, अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो इसके पास में 2 प्रोटॉन है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। किसके बराबर? 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। या मैं सिंपल से ऐसी बात कर सकता हूं कि Q अल्फा इज इक्वल टू N। यहां पे जो N आ गया वो कितना आया 2, तो N इंटू E, N इंटू E। अब Q अल्फा इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 2 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये और ये एक ही बात है। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत? तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट रफ करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 फिर अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो क्या है। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। बच्चों 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें मुझसे पूछा क्या है
चार्ज की वैल्यू पूछी हुई है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्यू की वैल्यू मुझसे पूछी है, और वो भी मुझे किसमें बतानी है, मेगा कूलम में। किसमें बताना है बच्चों, मेगा कूलम में, राइट। चलिए अब मेगा कूलम की बात करें तो 1 मेगा कूलम इज हाउ मच, 1 मेगा कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 कूलम। क्लियर है, 1 मेगा कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 कूलम। अब देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात की है, किसकी बात की है बच्चों, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहले मैं ये पता करूं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें देखो Q चाहिए, Q इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। मुझे N चाहिए। अब N निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो आपको इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता होना चाहिए पहले, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप इसका क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे, राइट। तो नंबर ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में सबसे फर्स्ट आप निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 2 मोल ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू, अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा बच्चों, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर 2 इंटू कितना है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। बात क्लियर है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, 2 मोल में 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो हर देखो ईच H2 गैस कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब H2 गैस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स होंगे। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें n इज इक्वल टू, तो 2 इंटू दिस क्वांटिटी, तो 2 इंटू, या मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको एंडस नाम दिया, तो Z इंटू एंडस, सो इट इज 2 इंटू एंडस कितना है, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम आ गए, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स से n आ गया। बात क्लियर है, ईच H2 गैस कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू दिस। अब आपको Q चाहिए, सो Q इज इक्वल टू N इंटू E। सो Q इज इक्वल टू N कितना आ गया, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको जब सॉल्व किया तो बच्चों ये कितना आया, ये आपका आया 0.3858 इंटू 10 की पावर 6 कूलम, राइट। सो Q इज इक्वल टू 0.385 इंटू, अब मेगा कूलम में चाहिए तो हटा दो इसको, इट इज मेगा कूलम। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, नोट करो।